यस, आरएस मेंस के लिए हम बात कर रहे हैं और आरएस मेंस में टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे बिना बकवास के सीधा कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में किस तरह से 0.5 से लेकर 1 मार्क्स मतलब आधे नंबर से लेकर 1 नंबर तक कहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, ऐसी क्या तकनीक हो सकती है, उन तकनीकों से कि मार्क्स बढ़ाए जा सके और हर एक क्वेश्चन में आपको ग्रोथ मिले जिससे ओवरऑल आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो सके। उन टेक्निकल एस्पेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए सीधी बात है कि मोटिवेशन से और सारी बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से नंबर नहीं आते। इवेल्युएटर के सामने आपकी कॉपी जा रही होगी और उस कॉपी में आपका जो परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन, आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगी। तो यहाँ सबसे पहली बात जो आती है वो है आपकी हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब डूज एंड डोंट्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके राइटिंग की हैबिट में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि हम इन वीडियोस में डूज एंड डोंट्स में कौन कौन सी बातों पर, कौन कौन से पक्ष पर बात करेंगे। तो पहली बात ये आती है कि वर्ड लिमिट में लिखा जाए या वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखा जाए। दूसरा ये कि क्या सर इसमें डायग्राम बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, क्या हमारे को क्वेश्चंस में एग्जांपल देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। सर मैं पॉइंट में लिखता हूँ, मैं पॉइंट में लिखती हूँ, मुझे पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्या मैं पैराग्राफ में लिखने की अभी चलूँ। करंट अफेयर्स का क्या रोल है, करंट अफेयर्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से डीमिस्टिफाई करें, क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ें, किस तरह से लिखें, इनमें मैप्स वगैरह का यूज़ करें नहीं करें, किस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको कैसे डिवाइड करें, किस तरह से फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में, थर्ड पैरा में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो हम एक जनरल क्वेश्चन का डिवाइड करते हैं तो उसमें किस तरह से उसको डिवाइड करें। और एक और चीज़ कि सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, हैंड राइटिंग के लिए मैं क्या करूं। तो ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जिस पर हम इन डूज एंड डोंट्स वाले शॉर्ट वीडियोस में 4-5 मिनट के कुछ वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब निकल कर आती है ये बात कि हु आई एम, मतलब आपके सामने जो आदमी वीडियो पर है ये इतनी नेतागिरी क्यों कर रहा है और ये कौन पर्सन है जो हमारे को ज्ञान दे रहा है। सो माय अचीवमेंट्स, आई एम विवेक धशोरा, विवेक विक्रम धशोरा। आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप नाम से हम एक ग्रुप भी चलाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में फ्रीलांस लगभग पिछले 6-7 सालों से पढ़ाता हुआ आया हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में, वेसिनिटी में हमने, और ये समझ लीजिए कि इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत छोटी सी दुकानदारी हम भी चला रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री में। अचीवमेंट्स की बात करें कि हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, तो मैं आपको रीसेंट अचीवमेंट बता देता हूं कि लास्ट आरएस मेंस में लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों की पर्सनल मेंटरशिप मैंने अपने कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स वगैरह इनमें करी थी और उनमें से 200 से ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यू कॉल हुए हैं। तो 2000 बच्चे जिनको इस बार आरपीएससी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उनका 10% सिंगल आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप से, लगभग 10% बच्चे हमारे यहाँ के शॉर्ट कोर्सेज, अलग अलग तरह की मेंटरशिप, पर्सनल टच जो पर्सनल मेंटरशिप हम करवाते हैं उसमें से गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव सिर्फ हमने उनको पढ़ाया, बच्चे की अपनी खुद की मेहनत होती है, वो कहीं उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। सो दिस इज़ माई कि अभी लगभग 2000 में से 10% बच्चे इंटरव्यू में हमारे यहाँ से गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आपका स्टेटस क्या है, मतलब कि एज ए स्टूडेंट आपका अभी स्टेटस क्या है इस एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ का मुद्दा सबसे पहले आता है। कट ऑफ में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर 90+ है तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आप सेल्फ स्टडी से कर सकें। मतलब कोई नया कोर्स, मेंस ओरिएंटेड कोई कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह ये लेने से पहले रिज़ल्ट का यू मस्ट वेट फॉर द रिज़ल्ट। मैं ये जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंस होगा मेरिट में, वो डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। सो 90+ में अगर आप हैं तो आपको सेल्फ स्टडी रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। इफ़ यू आर बियॉन्ड 95+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, सो यू आर इन द सेफ जोन। रिगरसली, रिलीजियसली मेंस की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि कई सारे बच्चों से जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप एक बार पूछ लेना इस चीज़ को कि ये बेवकूफ़ी हर बार के मेंस में करते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर लिखना वगैरह ये चीज़ें हम उसके बाद शुरू करेंगे, टेस्ट सीरीज लेनी है, जो कुछ भी वॉट एवर योर टारगेट वो उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। वो एक बहुत बड़ा
पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पैर पर बोफोर्स मारना हो जाता है, ये समझ लीजिए। अगर आप अभी लगभग 20-25 दिन जब तक रिजल्ट अवेटिंग है और वो अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर बियॉन्ड 95, तो वो टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट कीजिए अननेसेसरी। क्या कट ऑफ जाएगी, कितने क्वेश्चंस गलत है, कितने सही हो रहे हैं, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था, इन पंचायतियों में अपना समय मत गंवाना, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। अब मैं पहले पॉइंट पर आता हूँ कि ये चीज़ कि सर हमारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ये एक बड़ा इशू आता है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। देखिए, दिस इज़ टिपिकली योर पर्सनल इशू। इवेल्युएटर जिसके सामने कॉपीज़ जा रही हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप कितने हेल्पफुल हैं, आप कितना जानते हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप कितना सेंसिटिव हैं समाज के लिए। दिस इज़ ऑल रबिश। वहाँ उनको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, वहाँ सिर्फ आपकी कॉपी जा रही है और आपकी हैंड राइटिंग जा रही है। एक मैं अगेन यही बात कर रहा हूँ कि हमें हैबिट्स की बात करनी है। तो जब मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, हैबिट्स में दोनों चीज़ आती है, जो हम अच्छा कर रहे हैं उसको बढ़ाएं और जो हम गलत कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें। दिस इज़ कॉल्ड द हैबिट। तो हैबिट में सबसे पहले अपनी हैबिट बदलो। जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है, जनरली मैंने देखा है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि वो बच्चे एक बहुत नेग्लिजेंस में लिखते हैं। तो डॉक्टर लिखता है ना, वो एकदम से पेन लेंगे और ये लो ये लो, तो वो नेग्लिजेंस छोड़ो, इस चीज़ को सीरियसली लो कि ये आपके लिए असेंशियल है। इस असेंशियलिटी के साथ लिखोगे, उसको सीरियस लेकर लिखोगे, हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, पहली बात। तो मतलब एक आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, खुद का ऑब्जर्वेशन करना है जब हम लिख रहे हैं कि मैं बिल्कुल घसीटमा नहीं लिखूं अननेसेसरी। सेकेंड चीज़, जो आपके वर्ड्स हैं जिनकी राइटिंग ख़राब है, उनके लिए सजेस्टेड होता है कि वर्ड्स के बीच में स्पेस दो, थोड़ा सा स्पेस दो, तो कम से कम एक एक शब्द आदमी पढ़ सके, पढ़ने वाला इवेल्युएटर उस चीज़ को देख सके। अगर आप बहुत पास लिखते हो तो जो घसीटमा लिखते हैं उनके बहुत पास भी लिखा था। तो ये चीज़ की हैबिट डालना कि इसको आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखना है। और स्टैंडर्ड 5 to 7 वर्ड्स एक लाइन में लिखे जाते हैं। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, RS मेंस से रिलेटेड सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जिनसे आप हर एक क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड यू कैन जंप ऑन द सेकेंड पार्ट।